ये दिखाइएगा, ये ग्राउंड है आपके सामने कोटला बाजार के बिल्कुल साथ लगता हुआ। इसी ग्राउंड के साथ ऊपर है मां बगलामुखी जी का प्राचीन मंदिर। प्रवेश द्वार पर ये जो मैदान की हालत है ये आपको नजर आ रही होगी। नेता लोग आते होंगे तो आप ही लोग फलाना भाई जिंदाबाद, फलाना आदमी मुर्दाबाद करते हैं। सब नेता लोग आते हैं, 2 ट्रालियां मिट्टी की फेंकते हैं, वहाँ पे चेयर्स लगती हैं, कुर्सियां लगती हैं, मंच लगती है, चले जाते हैं। शाबाश, ये है आपके लिए एक तगड़ा मैसेज। देखा जाए तो कितने बड़े बड़े नाम इसी जगह पर जुड़े हुए हैं, लेकिन लोकल का ही नहीं है। जो लोकल राजनीति करते हैं उनका ही जुड़ाव नहीं है कि 20 लाख रुपए यहाँ पे खत्म हो चुका है। 20 लाख यहाँ पे खर्च हुआ है, खुद देख लीजिए। अब कोटला असल में अंग्रेजों के जमाने का शहर बनके कस्बा बनकर रह चुका है। नारे देखो तो कैसे हैं, और इन लोगों के नारे जो लारे लगाते हैं ना ये पॉलिटिशियंस, वो क्या है? अपनी जेब भरने के चक्कर में सब कुछ उजाड़ दिया। तो जब भी बारिश होती है यहाँ पे तालाब की तरह ये दिखता है पूरा। अब श्रद्धालु आ रहे हैं तो नेताओं, मेरी आपसे गुजारिश है कि सपने उतने से दिखाओ जितने से आप पूरे कर सके। माँ बगलामुखी का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ दे जाओ यहाँ पर जहाँ पर आपकी श्रद्धा है। और मेरा मुकेश अंबानी जी के साथ भी एक अनुरोध रहेगा, अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का जो एक एंड है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती है कि कोटला बेल्ट पड़ गई तो ठीक है। कोटला वाले शायद किसी दौर में पेंट कोट में रहते होंगे, आज इनके पास तो मैं ये कहूँ कि कपड़े उतर गए यहाँ कोटला के लोगों के, तो कोई गलत नहीं होगा। रीज़न बिंग यही है कि यहाँ पर ना बस है ना कुछ है, एक पूरा हंसता खेलता हुआ बाजार उजड़ गया इस 4 लेन की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक और भी मुद्दा है। विशाल, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ये दिखाइएगा, ये ग्राउंड है आपके सामने कोटला बाजार के बिल्कुल साथ लगता हुआ, और इसी ग्राउंड के साथ ऊपर है मां बगलामुखी जी का प्राचीन मंदिर। और अब मैं इस खबर की शुरुआत इसी ग्राउंड से, इसी मां बगलामुखी जी के मंदिर से करने जा रहा हूं। और जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो विशाल ये थोड़ा सा शॉर्ट में लीजिएगा कि यहाँ पर कितने ज़मीनी लोग हैं। आपको सामने दूध वाले जो दोधी हैं वो जाते हुए दिख रहे होंगे, इनके सिर पर वो तमाम दूध के बर्तन हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल में सूखा पड़ा हुआ है। तो ग्राउंड का जिक्र किया, और खेलो इंडिया के नाम पर यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी शायद माँ के पास माथा टेकने के लिए, जो मेरे को बताया गया कि साल में 1-2 बार आते हैं। और इसी तरह से हमारे देश के सबसे बड़े धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, उनका भी इस मंदिर के साथ गहरा नाता है। वो अक्सर इस मंदिर में आते जाते हैं, और इसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये जो मैदान की हालत है ये आपको नज़र आ रही होगी। अब आता हूँ सीधे मुद्दे की बात पे। मेरे साथ हैं राहुल। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो कितने बड़े बड़े नाम इसी जगह पर जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपको किसी का जुड़ाव नजर आया है यहाँ पे कि लोग जुड़े हुए हैं? सर, लोकल का ही नहीं है। जो लोकल राजनीति करते हैं उनका ही जुड़ाव नहीं है। बाहर वालों का तो छोड़ो। अब यहाँ पे पिछले 1 साल में 2 साल में शायद ये पिछली विधानसभा के जो रहे उस दौरान 20 लाख रुपए आया था। अभी तक वो ग्राउंड पे लगा है नहीं लगा है कोई। यहाँ पर तो ड्रेन सिस्टम भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। 20 लाख रुपए खत्म हो गया। पंचायतों का कहना है कि 20 लाख रुपए यहाँ पे खत्म हो चुका है। 20 लाख यहाँ पे खर्च हुआ है, खुद देख लीजिए कि 20 लाख में यहाँ पर जहाँ पर बच्चों को खेलना चाहिए था वहाँ पर पशु मवेशी बैठे हुए हैं। और इसी तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने का एक पुल भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब कोटला असल में अंग्रेज़ों के ज़माने का शहर बनके कस्बा बनकर रह चुका है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से कहा कि बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे हैं। विशाल, इस तरफ दिखाइएगा कि सपनों की कैसे ऐसी तैसी होती है। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ और संपूर्ण भारत अपना। आप लोगों से, पॉलिटिशियन से, एडमिनिस्ट्रेटर से आपका एक ही सपना नज़र आता है कि पूरे भारत को उजाड़ कर रख दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने कि नारे देखो तो कैसे हैं, और इन लोगों के नारे जो लारे लगाते हैं ना ये पॉलिटिशियंस, वो क्या है। खैर, यहाँ पर जिस तरह से ये बाजार उजड़ गया, तमाम चीज़ें हो गई। यहाँ पर ये मैदान, यहाँ पर बुजुर्ग भी उजाड़े और बच्चे भी उजाड़े, सब कुछ उजाड़ दिया जी, छोड़ा ही कुछ नहीं। अपनी जेब भरने के चक्कर में सब कुछ उजाड़ दिया।
बहुत बढ़िया छवि है, छवि निर्माण नेताओं का भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी करवा लीजिए, अपने उनका भी करवा लीजिए। भाई साहब, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? मेरा नाम गौरव है जी। गौरव बाकी भाई। नहीं, ये ग्राउंड का थोड़ा देखना चाहिए ना। बगलामुखी का इतना प्राचीन मंदिर है, लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग बनाई थी, ये शौचालय था, ये भी नहीं चल पा रहा है। इस पे भी पैसा लगा हुआ है, पर इसमें कोई केयर टेकर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और बाकी आप ग्राउंड देख ही रहे हो कि ये एक प्राचीन ग्राउंड है, बच्चों के खेलने की होनी चाहिए। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पे। भाई आप आएंगे जरा 1 मिनट इस तरफ? आजा भाई हीरो, वेल ड्रेस्ड। जी सर। क्या है इसके मुद्दे पे, क्या कहना है? इसका सर बहुत ही दिक्कत होती है। हम भी पहले खेलते थे, लेकिन अब तो आप देखिए नेता लोग आते होंगे तो आप ही लोग फलाना भाई जिंदाबाद, फलाना आदमी मुर्दाबाद सर, करते नेता हुए लोग- लेके घसीट के लाए उनको कि भैया चलो देखो हमारी क्या हालात है यहाँ पे। सर नेता लोग आते हैं, 2 ट्रालियाँ मिट्टी की फेंकते हैं, वहाँ पे चेयर्स लगती हैं, कुर्सियाँ लगती हैं, मंच लगती है, चले जाते हैं। शाबाश, ये है आपके लिए एक तगड़ा मैसेज कि जब तो आप लोगों को बैठना हो तो 2 ट्रॉली जो मिट्टी की फुकवाई, वहां पे अपने कद को आम आदमी के कद से ऊंचा कर लिया और आम आदमी को उसी मिट्टी में दबा कर रख दिया। अब कोई और, इनका फोन आया हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। ये कोटला है और इस कोटला का जो कहो ना कि एक पोटली में पैक करके इस तरह से साइड पे फेंका है। खैर, अब समीर का फोन बंद हो गया, या यूं कहे कि जबरन बंद करवा लिया। समीर, आपके नाम का मतलब? वायु। आजकल तो हवाबंदी हो गई आपकी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही देख ही रहे हैं आप। सारा मंदिर को जाने के लिए जो रास्ता है पूरा ही मतलब पहले ख़राब हो चुका, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे रास्ता तो बनाया। लेकिन कई बार वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो जाने, ग्राउंड से आप देख ही सकते हैं कैसा सारा पानी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। तो जब भी बारिश होती है यहाँ पे तालाब की तरह ये दिखता है पूरा। अब श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनको घूम के जाना पड़ता है फिर वहाँ से। कई बार फुटफॉल वैसा ही है? नहीं, फुटफॉल तो वैसा ही है अभी, लेकिन हाँ वहाँ से थोड़ा सा पक्का बनाया हुआ है। लेकिन कई बार अगर ज़्यादा रश हो जाए तो फिर जाने में वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आप लोग ना दावे करते हो कि हम रोपवे लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपसे ये कोई 50 मीटर का जो एक रास्ता है वो नहीं बनवाया जा रहा है। तो नेताओं, मेरी आपसे गुजारिश है कि सपने उतने से दिखाओ जितने से आप पूरे कर सकें और आपकी उतनी सी कुव्वत भी हो। खैर, यहाँ पे जैसे माँ बगलामुखी जी का है ये तमाम, तो जिस तरह से मैंने पहले किया कि मुकेश अंबानी भी यहाँ पे आते हैं। जहाँ तक मेरी सूचना है कि जब बेटे की शादी हुई थी तो उन्होंने इनविटेशन देने के लिए पहला कार्ड यहाँ पे ही दिया था, माँ को समर्पित किया था। जी, यहाँ पे आते हैं बहुत सारे नेता भी आते हैं, अपने बिजनेसमैन भी आते हैं, काफ़ी मतलब ऊंची हस्तियाँ आती हैं यहाँ पे। यारो, हमें ना अपने नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। अब आप लोगों के पास माँ बगलामुखी का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ दे जाओ यहाँ पर जहाँ पर आपकी श्रद्धा है। और मेरा मुकेश अंबानी जी के साथ भी एक अनुरोध रहेगा कि अगर गाहे बगाहे कहीं से ये मैसेज आप तक पहुँच जाए, प्लीज़ इस तरफ देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी भी माँ है, पूरी दुनिया की माँ है। और माँ का दरवाज़ा ही अगर ऐसा होगा तो हम लोगों के लिए कितने से दरवाजे खुलेंगे। अभी भी यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि HRTC के ऑफिसर जो हैं वो आएंगे, वो इनकी समस्याएं सुनेंगे। तो समस्याएं आप नेताओं की होती हैं सिर्फ 5 साल के बाद। 5 साल आप लोगों की ऐश होती है, हार गए तब भी ऐश, जीत गए तब भी ऐश। और आम आदमी का क्या सर्व सत्यानाश हो रहा है, ये एक छोटा सा कस्बा आपको दिखा रहा होगा। और मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप भाजपा कांग्रेस मत कीजिएगा। आप अपना पक्ष एक आम आदमी होने के नाते खास तरीके से रखिएगा, लेकिन सारगर्भित भाषा में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।